नमस्कार, दिल्ली से मैं मौजूद है रोहिणी सेक्टर 8 में, क्योंकि मोदी जी का वो विजन है जो किसी नेता का हो ही नहीं सकता। आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी धर्म और मजहब की राजनीति करती है, जबकि आम आदमी पार्टी विकास की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, मूलभूत सुविधाएं देने की बात करती है। तो केजरीवाल जी तो कहते थे हम वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे, मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, और सरकार इस बार बनेगी तब आप लोग देखिएगा कि दिल्ली वासियों का और दिल्ली का किस तरह से भला होगा। नमस्कार, दिल्ली से मैं मौजूद है रोहिणी सेक्टर 8 में। विधानसभा के चुनाव हैं और जोरों पर है, और प्रचार में पार्षद की भागीदारी ना हो ये हो नहीं सकता। हमारे साथ मौजूद है वार्ड की पार्षद ऋतु गोयल। कौन सा वार्ड है सर, मैडम आप? जी, मेरा वार्ड 52 है, जिसके अंतर्गत सेक्टर 9, सेक्टर 7 और नाहरपुर गांव और रजबपुर गांव आता है। मैडम, चुनाव इस समय जोरों पर होने शुरू हो गए हैं, अब नामांकन वापसी भी हो गई हैं, अब तो प्रत्याशी लगे हुए हैं, और आपके इस वार्ड में, इस चुनाव क्षेत्र में तो तीसरी बार लगातार विजेंद्र गुप्ता मैदान में, क्या कहेंगे? कहना क्या है, विजेंद्र गुप्ता जी थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के भी है, और भारतीय जनता पार्टी का हमारी विधानसभा में हम हमेशा से परचम लहराता रहा है। और यहाँ जो गढ़ है बीजेपी का, क्योंकि यहाँ जितने भी नेता हुए पहले भी और अब भी, विजेंद्र जी भी हैं और सभी ने बहुत काम किया है, और यहाँ लोग समझते हैं कि बीजेपी की क्यों ज़रूरत है, देश को भी, दिल्ली को भी और रोहिणी को भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी विचारधारा की पार्टी है, अगर वो रहेगी तभी हमारा सनातन धर्म और संस्कृति सुरक्षित है। हमारी राष्ट्रीयता की भावना जो है रोहिणी वासियों में भी कूट कूट कर भरी है। वो समझते हैं कि देश के लिए, दिल्ली के लिए, रोहिणी के लिए कौन सा नेता, कौन सी पार्टी सही मायने में जो है सही सिद्ध हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, या हर हाल में भाजपा को आना है। आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी धर्म और मजहब की राजनीति करती है, जबकि आम आदमी पार्टी विकास की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, मूलभूत सुविधाएं देने की बात करती है। धर्म और राजनीति की बात करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विकास मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ने भारत के इन 10 वर्षों में किया, अब उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है, पूरे विश्व में भारत को ख्याति प्राप्त हुई है, और हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी बढ़ा है, और विभिन्न तरह की योजनाएं वो देश के विकास के लिए लेकर आए। अगर अभी हम गिनाने लगे तो मतलब एक लंबी श्रृंखला है। पूरी दुनिया लोहा मान रही है आज भारत का, क्योंकि मोदी जी का वो विज़न है जो किसी नेता का हो ही नहीं सकता। तो मोदी जी तो, भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म और की बात नहीं करती। धर्म की बात करना, अपनी सनातन धर्म की बात करना कौन सी गलत है? कौन सी कंट्री ऐसी है, चाहे वो आज विकसित देश क्यों ना हो, प्रथम पंक्ति के देश क्यों ना हो, जो अपने धर्म और मजहब के लिए नहीं बात करते। धर्म नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि धर्म से राजनीति और राजनीति से धर्म कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे से प्रेरित होते हैं। लेकिन हमारा धर्म ये तो नहीं कहता कि हम किसी का बुरा करें। हमारा धर्म उदारवादी है। हमारा धर्म जो है दूसरे का भला, गरीब तबके का भला, हर वर्ग का भला करने की बात करता है, और सभी को उन्नत करने की बात करता है। अंत्योदय की बात हमारी पार्टी करती है कि जो अंतिम पंक्ति में बैठे लोग हैं उनका भी भला हो, उनके भी विकास की हम बात करें। तो अगर मोदी जी धर्म की भी बात करते हैं और विकास की भी बात करते हैं और पब्लिक के हित की बात करते हैं, तो क्या गलत करते हैं? और आम आदमी पार्टी जो कह रही है, कहना तो उनका काम है, वो कहेंगी ही, लेकिन वो क्या करते हैं? वो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोल रहे हैं ना। 10 वर्ष हो गए उनको, और दिल्ली में उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिनके लिए वादा किया था? चाहे यमुना की सफाई हो, चाहे प्रदूषण हो, चाहे कोई भी काम हो, पंजाब में चाहे महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात हो। तो केजरीवाल जी तो कहते थे हम वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे, मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा, और आज उसी बंगले पे 52 करोड़ रुपए बिना टेंडर के वो खर्च कर दिया उन्होंने। शराब घोटाला किया, लंबी चीज़ें हैं जिनको बोलना मैं कितना यहाँ पर कहूँगी। तो इसीलिए राजनीतिक पार्टी है, वो बोलेंगे, लेकिन पब्लिक समझती है कि मोदी जी एक राष्ट्रभक्त है, एक सनातनी है, एक ऐसा विज़न रखते हैं जिसमें हर धर्म मजहब का भला होता है, विश्व का कल्याण होता है, और भारत विश्व गुरु बनेगा अगर, तो मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगा। केजरीवाल की योजनाओं को मुफ्त की रेवड़ियाँ कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आज भारतीय जनता पार्टी उससे भी बढ़ चढ़ कर योजनाओं को घोषणा कर रही है। देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है। मूल रूप से अगर हमारी पार्टी की विचारधारा और पार्टी के मुद्दे देखें तो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे हैं।
हम पूरे देश में भी वही कर रहे हैं और दिल्ली वासियों के लिए भी वही करना चाहते हैं। और हमारी सरकार इस बार बनेगी तब आप लोग देखिएगा कि दिल्ली वासियों का और दिल्ली का किस तरह से भला होगा। लेकिन ये विडंबना है कि जब से केजरीवाल आए हैं उन्होंने केवल और केवल वोट खरीदने की बात करी है। विभिन्न तरीके की जो है प्रलोभन देकर जनता को जो है लालच दे रहे हैं, एक तरीके से वोट खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक एक आवश्यकता भी बनी कि भाजपा को विकास के मुद्दों के साथ इस तरह की बात भी करनी पड़ी। लेकिन वैसे भी हम केजरीवाल तो दिल्ली में बोल रहे हैं, बीजेपी जो है महाराष्ट्र देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, सभी जगह वो महिलाओं को सम्मान राशि दे रहे हैं, किसानों को वो विभिन्न तरह की सहयोग राशि देते हैं, विभिन्न लोगों के लिए उनकी जो है, युवकों के लिए अलग है, बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना है। तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही कह रही है, लेकिन इनका बोलना और हमारे करने में बहुत फ़र्क है। वो सिर्फ बोलते हैं और भाजपा करती है। देयर इज मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, चाय के प्याले और होठों में काफ़ी दूरी है, ऐसा अब कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी दिल्ली दूर है। अब दिल्ली दूर नहीं, अभी दिल्ली दूर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि दिल्ली दूर है। दिल्ली देश की राजधानी है और भारत की राजधानी दिल्ली है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी है। तो वैसे तो पहले भी दूर नहीं थी, ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो कहीं ना कहीं तो हमारा इस पे मोदी जी का अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से तो था ही। और इस बार तो मुझे लगता है कि हम 100% सरकार बनाएंगे, बहुमत में तो आएंगे ही और सरकार बनाएंगे। और सरकार बनाएंगे तो दिल्ली वासी भी उस फ़र्क को महसूस करेंगे कि भाजपा की सरकार बनने में दिल्ली जो देश का दिल है वो किस तरीके से खुशहाल रहता है, समृद्ध रहता है और स्वस्थ रहता है। सरकार अगर बनाएंगे तो सीएम फेस कौन होगा? सीएम का फेस अभी हमारी पार्टी ने घोषित नहीं किया है और बहुत से राज्य में ऐसा रहा कि योगी जी का भी फेस नहीं था उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक अच्छे सीएम उत्तर प्रदेश को मिले। हरियाणा में भी खट्टर जी का कोई घोषित प्रदेश फेस नहीं था। तो चेहरा नहीं है, लेकिन पार्टी की विचारधारा और पार्टी का ध्वज और पार्टी का जो सही मायने में जो नेतृत्व होता है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और जब दिल्ली में सरकार आएगी तो चेहरा भी अपने आप आ जाएगा, एक्सेप्टेंस भी होगी, काम भी होगा और लोग कहेंगे कि अच्छा हाँ ये चेहरा आना चाहिए था। आपने हरियाणा का नाम लिया तो हरियाणा में कांग्रेस की आवाज़ थी, चर्चा रहती थी, मीडिया में भी जो पोल होते थे उसमें भी कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही थी। लेकिन परिणाम जब आए थे, जैसे आज 5 फरवरी और 8 फरवरी का है, ऐसे ही 5 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को परिणाम आए थे, बीजेपी सीट सरकार बना गई है। ऐसा ही कहा जा रहा है कि बीजेपी फेरबदल करना जानती है। भारतीय जनता पार्टी चाहे हवा आम आदमी पार्टी की हो, जीतेगी बीजेपी, ऐसा कुछ लोग कहने लगे हैं। हाँ, हरियाणा में ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। लग रहा था कि हम शायद उस सीमा को न छू पाए, लेकिन वहाँ बहुत अच्छे परिणाम आए क्योंकि आजकल जनता का रुख बहुत ज़्यादा पहचाना कई बार नहीं जाता। स्वाभाविक है, पब्लिक भी आए दिन चुनाव देखती है और पब्लिक भी अपना एक मन रखती है, अपना एक नेता चुनना चाहती है, सही गलत का निर्णय करती है। लेकिन कई बार एग्जिट पोल भी उस पर काम नहीं कर पाते और आजकल ये ज़्यादा होने लगा। तो हरियाणा में उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता था कि होना चाहिए, तो वो हुआ भी। ऐसा ही दिल्ली में बेशक कितनी भी बात हो कि केजरीवाल की सरकार आएगी, लेकिन यह सच है कि हरियाणा की तरह ही दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आएगी। और आखिर में पार्षद ऋतु गोयल क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि सही नेता का, सही व्यक्ति का चुनाव करें, सही पार्टी का चुनाव करें और राजनीति का स्तर अच्छा हो। मैं हर पार्टी के लिए कहना चाहूँगी, अगर मुझे व्यक्तिगत तौर पे पूछा जाए तो राजनीति जो है एक नीति के हिसाब से चले और उसमें हर कार्यकर्ता का सम्मान हो, क्योंकि वो देवतुल्य कार्यकर्ता है। उन्हीं की बदौलत नींव की ईंट की तरह कार्यकर्ता काम करते हैं, उन्हीं की बदौलत जो है एक पार्टी की इमारत खड़ी होती है। तो हर पार्टी का सम्मान करे, अपनी विचारधारा को बरकरार रखे और राजनीति की नीतियाँ शुद्धि और सुचिता पर निर्भर हो और हमारा नेता ऐसा हो जो एक उदाहरण बन सके, उस पर किसी तरह का आरोप ना हो। और मैं हर पार्टी के लिए व्यक्तिगत तौर पर ऋतु गोयल यही कहना चाहूँगी। आज के इस कार्यक्रम में आप आई हैं तो आपने क्या बधाई दी है जग्गी परिवार को? देखिए, जब मुझे यहाँ बुलाया गया तो मुझे सुंदरकांड का पाठ बोला गया और मेरे बड़े भाई जग्गी जी और अशोक जी, उनके लिए मैं एक परिवार के सदस्य की तरह हूँ। मैं केवल निगम पार्षद की
उसमें नाते में यहाँ नहीं आती, लेकिन जब यहाँ आई तो सुंदरकांड तो चल ही रहा, पता चला कि अशोक भैया की उनकी शादी की सालगिरह भी है, तो मैंने उनको बधाई दी, लेकिन पहले से नहीं मालूम था। मुझे अच्छा लगा कि ऐसे समय में शादी की सालगिरह, जन्मदिन पे लोग अच्छे कार्य करें, नेक कार्य करें, भगवान का कोई पाठ और आयोजन करे तो आशीर्वाद भी मिलता है। आजकल लोग पार्टी रखते हैं, इतने इतने खर्च करते हैं, बेशक वो करें, उत्सव भी मनाए, लेकिन इस तरह के उत्सव हो, धार्मिक आयोजन हो और सेवा का काम भी हो तो अच्छा, एक अच्छा मैसेज जाता है। ये थे हमारे बीच में जग्गी परिवार के सुंदरकांड कार्यक्रम में पार्षद ऋतु गोयल। इन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बन रही है और विजेंद्र गुप्ता जो पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक का लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, जो अक्सर नहीं करते लेकिन आप अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।